नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव। हमारे एक मरीज हैं डॉक्टर मिस्टर एसपी भास्कर जी। आपको 2009 में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी, तो लंबे समय के बैठने की वजह से जो है आपको कमर में दिक्कत आई थी, जिसमें आपके L4 और L5 में जो है गद्दी दब गई थी, डिस्क डिफॉर्मिटी हो गई थी, जिसके लिए आपने 2009 में ऑपरेट कराया था जी है ना। 2009 में इन्होंने डिसेक्टोमी ऑपरेशन कराया था। इसके बाद में उससे थोड़ा सा राहत मिली, परंतु जो है कुछ लॉन्ग सेटिंग होने की वजह से या कुछ दवाइयों की वजह से इनको प्रोस्टेट में थोड़ी सी समस्या आने लगी थी, जिसका आपने जो है 2019 में ऑपरेशन कराया TURP 2019 में कराने के बाद में तो 2018 में आपने क्रोनिक आर्टरी डिसीज पे भी अपना ट्रीटमेंट लिया है। तो 2018 में हार्ट का आपका ट्रीटमेंट हुआ, 2019 में आपका TURP हुआ और 2009 में जो है आपने डिसेक्टोमी कराई। इसके अलावा जो है एपिड्यूरल इंजेक्शन, रीढ़ की हड्डी में दर्द को दबाने के लिए इंजेक्शन भी लगवाया था। वो कब लगवाए थे? तो उसे 8 में वो 2008 में, पहले 8 में इंजेक्शन लगवाया, 2002 में ऑपरेशन करवाया, 2018 में जो है क्रोनिक आर्टरी डिसीज का ट्रीटमेंट हुआ इनका, और 2019 में जो है TURP भी कराना पड़ा। उसके बावजूद भी स्पाइन का देखा जाए तो L4 L5 के बीच में डिसेक्टोमी कराने के बाद में भी कमर में बाद में फिर से पेन आया, क्योंकि होता क्या है कि जो डिसेक्टोमी होती है उसमें जो हमारी डिस्क को थोड़ा काट के हटा दिया जाता है, लेकिन लगातार प्रेशर बने रहने की वजह से वो डिसेक्टोमी या वो डिस्क जो है दोबारा से बाहर की तरफ आ जाती है और नर्व को कंप्रेस करने लगती है, जिसके लिए भाई साहब हमारे पास आए थे कानपुर में। भास्कर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है आपके शब्दों में कि क्या क्या तकलीफें हो रही थी अभी, और अभी जो आपको हमने बेड रेस्ट दिया और ये अठार थेरेपी दी, तो इसका कैसा क्या रिस्पांस आपको महसूस हुआ, कैसा क्या फील करते हैं उसको? फील तो इजीनेस हुआ है। अब मैक्सिमम चीज अगर मैं बेरेगुलर अगर बैठने में सिटिंग अगर अपने आप को पाऊँ तब हम जानूँ कि हमारा ट्रीटमेंट बेहतर हो गया, चल रहा है, बेहतर चल रहा है। हाँ बेहतर चल रहा है। हाँ। तभी चूंकि मना है, अभी हम प्रिकॉशन में चल रहे हैं, जो आपके द्वारा दिया गया गाइडेंस और सारे चीज फॉलो किया जा रहा है। अब इसके बाद अगर 30 थेरेपी कंप्लीट करने के बाद हम बता पाएंगे कि कितने परसेंटेज में है। अभी तक तो पहले से अभी तक जो पहले जो दर्द था वो कम है। अभी तक जो पहले फटन और चुभन जो थी वो कम है। शून्यपन भी था क्या? नहीं, शून्यपन नहीं था, केवल फटन और दर्द थी, वो कम है। भास्कर जी, ओवरऑल 18 दिनों की याद बात करें हम कि अगर ये जो आप आए थे उसमें जो पहले अगर 100% दर्द था और 18 दिनों में 18 थेरेपी में अभी कितना परसेंटेज आराम हुआ होगा? 50% मान के चले रहे। अभी इसमें हम 50% मान के चले कि हाँ 50% रिलैक्समेंट है। इस दौरान थेरेपी के दौरान जो भी थेरेपी हुई, इसमें कैसी क्या चिड़ाफाड़ी हुई, कैसा क्या मतलब दर्द हुआ और इनमें कितनी कठिनाई हुई आपको? नहीं, कठिनाई नहीं होने चीड़-फाड़ हुआ। इस समय में ये हुआ कि जो आपका थेरेपी है, हर फिजियोथेरेपी या थेरेपी से अलग हट के है। न्यूरोथेरेपी वो एक तरह से नेचुरोथेरेपी से भी हट के है, क्योंकि वीकनेस बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन को ऐसे क्लियर करके उसको किया, धीरे-धीरे उसमें सॉफ्टनेस आई है। जो बिल्कुल बांस की तरीके होती तो बिल्कुल नहीं मुड़ रही थी, वो थोड़ा सा आराम हुआ है उसमें, थोड़ा सॉफ्टनेस आई है उसके अंदर, जिससे होनी चाहिए लचक, इलास्टिसिटी उसमें पड़ी है। तो आपका खुद का अनुभव क्या है कि इस तकलीफ के हिसाब से देखें, इस आपका खुद का अनुभव क्या है कि लोगों को इससे बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या लोगों को एकदम 100% क्या कॉन्फिडेंस कहता है आपका? आपने अगर हमारे अंदर अगर ये आ जाए थोड़ी भी हो तो 10-20% और बढ़ जाए, 70%, 80%, ना 100%। अब भी हम मान सकते हैं कि मेरा 100% सही है, क्योंकि जो है मैं 0 से चल के अभी तक आया और मैं करीब 20 हॉस्पिटल दिखाया। कोई ऐसा न्यूरो इधर का पूर्वांचल से लेकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कटक, लखनऊ, मलाल इंडस्ट्रियल इंजरी सेंटर, देवका नाग, सुनील प्रधान, मानव व्यवहार संस्थान, विमांस, जस्ट लोग, कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जिसे मैं टच न किया हूँ। मैं राजशेखर रेड्डी जैसे डायरेक्टर, इनको रिलीफ नहीं मिला, वो रिलीफ नहीं मिला। अब आने के बाद अब थोड़ा महसूस हो रहा है कि चूंकि ये अलग से हट के थेरेपी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना ट्रीटमेंट का सेल्फ ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा अलग हट के हो सकता है कि मेरा लक बहुत ठीक हो जाए। मैं आपको बस थोड़ा सा ही जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी हमारा पाश्चात्य चिकित्सा का जो ट्रीटमेंट है
उन सभी में कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन होती है, एक पेन किलर, एक स्टेरॉइड, एक गाबापेंटिन का कैप्सूल या एक टैबलेट। ये कुछ विशेष चीजें कॉमन होती हैं जो सभी जगह दी जाती हैं, और बस फर्क पड़ता है तो डॉक्टर के थोड़े हाथ का और उसकी सोच का, विचार का, क्योंकि एलोपैथ में ये कुछ चीजें फिक्स हैं। वहीं पे आयुर्वेद में भी जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो ज्यादातर सभी जगहों पे पंचकर्मा और ड्यूरोथेरेपी या ये चीजें की जाती है। तो हम लोग जो फोकस करते हैं NSDR थेरेपी पे, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन पे। नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन में क्या किया जाता है कि जो हमारी मांसपेशियां जो वीक हो गई हैं, उन मांसपेशियों को मजबूत करके डिस्क की जो दूरी, ऊंचाई कम हो जाती है, उसको हम लोग मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, उसकी दूरी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे जब डिस्क अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आती है, तो वो जाकर के हमारी नर्व को कंप्रेशन को कम करती है। कहीं ना कहीं होता है कि डिजेनरेशन, जो कि एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को होती है। ये डिजेनरेशन तो हर व्यक्ति को होगा, लेकिन इस थेरेपी के माध्यम से उस डिजेनरेशन की स्पीड को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो बीमारी तुरंत आप मरीज पे हावी हो रही होती है, वो एक लंबे समय तक मरीज उसके साथ में, या बिना किसी तकलीफ के बहुत लंबे समय तक उसके साथ में चल सकता है। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि जो है अभी इनको 50% आराम है। हमारा बाबूजी से शायद पहले भी कहना था कि जब एक बार ऑपरेशन हो जाए, जिस व्यक्ति में प्लेट पड़ जाती है उस व्यक्ति को तो हम लेते नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बाद यदि व्यक्ति को 80% तक या 75% तक, 70% तक आराम मिल रहा है, तो इससे ज्यादा एक ऑपरेशन भी आराम नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन है, चाहे भारत के किसी भी कोने में आप ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन कराने के बाद में भी 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद में भी आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, प्रिकॉशन रखने ही पड़ते हैं, सारी एक्सरसाइज और थेरेपीज करनी ही पड़ती हैं। वही यहाँ पे भी है। यहाँ से जाने के बावजूद भी भास्कर जी को हमने अभी कुछ थेरेपी बताई हुई है, और कुछ थेरेपी इनसे ये भी बोला है कि वो लाइफ टाइम इनको अपने घरेलू दैनिक दिनचर्या में शामिल करनी पड़ेगी, जिससे कि ऑपरेशन कभी नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा ही मैंने आपको बताया ना। तो यदि वो एक्सरसाइजेस बाबूजी लाइफ टाइम करते हैं तो कभी भी जीवन में कोई भी ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। जो डिजेनरेशन है वो उसी जगह पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाबूजी अपने जीवन की आगे के समय को बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। एक शब्द आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ। ये बाबूजी विचार करें या हमारे अन्य मरीज विचार करें कि आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी में आप 100 वर्ष जिएंगे परंतु कष्ट के साथ जिएंगे, क्वालिटी में आप भी एक लंबे समय तक जिएंगे और अपनी दर्द से, तकलीफों से दूर होकर के रहेंगे। हमारे ख्याल से हर मरीज को यही चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा सेंटर का मेरा प्रयास ये रहता है कि हम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। धन्यवाद।